वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पार्ट 20 बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये एक पत्र के माध्यम से बताया गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मतलब छोटी छोटी बचत से ही बड़ी बचत होती है। 8/10 आदर्श नगर, AB रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश, 6 अक्टूबर 2007 को ये पत्र लिखा गया था। प्रिय पुनीत, शुभाशीष। एक माँ ने अपने बेटे को ये पत्र लिखा था। शुभाशीष ने मतलब माँ उसको आशीर्वाद दे रही है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो जानकर संतोष हुआ। बेटा, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रा दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया है। सच कहूँ तो इसका श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने बचत करके उस कंप्यूटर को खरीदा था। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। मतलब घर चलाने का सारा भार जो था उनकी माँ के ऊपर था, तो वो कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी। तो पवित्रा ने क्या करा कि छोटी छोटी बचत से उन्होंने उस कंप्यूटर को खरीद लिया। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई, मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपये जमा कर लिए थे। पवित्रा दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। अब पवित्रा दीदी क्या करती थी, छात्रवृत्ति जो मिलती है वो छात्रवृत्ति के पैसे और जो कुछ पैसे वहाँ माँ उनको देती थी वो क्या करते थे, डाकघर जो रहता है डाकघर में बचत खाता होता है तो उस खाते में वह जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकताओं के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपये ही निकालती थी। मतलब कुछ आवश्यकता अगर होती थी वो ज़्यादा रुपये ना निकाल के थोड़े थोड़े रुपयों से ही काम चला लेती थी। फलतः वह अपव्यय से भी बची रही और प्रति माह कुछ रुपये बचाती रहती थी। अपव्यय माने अधिक पैसा खर्च करना, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर देना। मित व्ययता यानी ज़रूरत के अनुसार ही पैसा खर्च करना से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपये मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से, तीव्रगामी परिवेश में तेज चलने वाला परिवेश मतलब तेज चलने वाला वातावरण है ना। कंप्यूटर के ज्ञान से जहाँ दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, मतलब उसका जो बौद्धिक क्षमता जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, वो बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग कर पाएगी। वहीं रोजगार के अवसर भी उसे प्राप्त होंगे, वहीं रोजगार भी उसको प्राप्त हो जाएगा अगर वो कंप्यूटर सीख जाएगी। बेटा पुनीत, मैं चाहूँगी कि तुम भी दीदी की तरह प्रति माह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। माँ क्या चाहती थी कि पुनीत भी कुछ जो रुपये उसे मिलते हैं उनको वो बचत खाते में जमा कर दे। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकाल लो। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। मतलब अपव्यय यानी अधिक पैसा खर्च करना, ज़रूरत से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर देना, तो ऐसा मत करो। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओगे। अगर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करोगे तो बड़ी पूंजी तुम भी बना लोगे। बेटा, बचत खाते में रुपये रखने से अनेक लाभ होते हैं। अब बचत खाते में अगर पैसे रखते हैं तो वो बहुत लाभ के होते हैं, मतलब हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे पैसे का हिसाब रहता है हाथ में, अधिक रुपया न होने से व्यर्थ की चीज़ों के लिए जी नहीं ललचाता। मतलब अगर आपके हाथ में अधिक पैसे नहीं रहेंगे तो आपकी इच्छा मतलब ज़रूरत की चीज़ें लेने में ही होगी, व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। मित व्ययता के गुण का विकास होता है, मतलब आप अधिक पैसा खर्च नहीं करोगे। अपव्यय पर रोक लगने से बचत भी होती है, मतलब पैसे के दुरुपयोग करने में बचत भी होती है तथा बैंक से लेन देन की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप खाते में जमा करते हो तो बैंक में आपको जाना पड़ता है, वहाँ पर कैसे क्रय विक्रय होता है ये पता चल जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध हो जाते हैं। ये एक लोकोक्तियाँ है। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा
की गई छोटी छोटी सी बचत जहां तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होगी। मतलब निजी बड़ी है ना, खुद की आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं। वहीं व्यापक रूप में राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग भी बनती है। मतलब अगर डाकघर में और बैंक में अपना पैसा जमा कराते हो तो वो जो पैसा रहता है वो वहाँ पड़ा नहीं रहता है, वो उसका उपयोग किया जाता है राष्ट्र के विकास में और राष्ट्र की बचत में उसका योगदान जाता है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों में होता है और विभिन्न सार्वजनिक जो हित रहते हैं मतलब दूसरों के उपकार करने वाले जो कार्य होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी सी अच्छी आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। अब हम अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। अगर हम खाते में पैसे जमा करवाते हैं तो वो पैसा सरकार के काम आता है और अब अप्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तुमने 500 रुपये मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपये भिजवाए थे, इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई। मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो। मतलब ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है इस लेसन का कि आप बहुत कम पैसा खर्च करो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि खर्च करने के पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। जहाँ पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ पैसा ही लगता है, मतलब पैसा ही काम आता है। दूसरी चीज़ से हम उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे क्षणक्ष कणक्ष्वेचर विद्यामर्थ च चिंतयेत, अर्थात एक एक क्षण बचाकर ही विद्या प्राप्त की जा सकती है। मतलब एक एक क्षण अगर आपको मिलता है एग्ज़ाम के समय, उस क्षणों में आप याद कर लेते हो तो आपको विद्या की प्राप्ति अवश्य होती है। एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो जाता है और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह होता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पिताजी एवं दीदी की तरफ से सस्नेह आशीष। पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल। अब इधर क्या आ जाता है, जिसने नाम लिखा है तुम्हारी माँ, और इधर आ जाएगा पुनीत का पता। कक्षा 8वीं विवेकानंद विद्या भवन, तात्या टोपे नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462001। स्टूडेंट, अभी जो आपने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। पार्ट 20, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। प्रश्न क्रमांक 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये मैथ जो है सही बना रखिए, आपको ऐसे ही लिखना है। सही जोड़ी बनाइए। सब लोगों से संबंधित क्या होता है, सार्वजनिक। जो आवश्यक ना हो, अनावश्यक, बिना सोचे समझे व्यर्थ व्यय करना, अपव्यय। सोच समझकर खर्च करना, मितव्ययता। प्रश्न क्रमांक ख, दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दो विकल्प दे रखे हैं, उसमें से हमें एक चुनकर फिलअप में लिखना है। हम अपनी बचत की आदत से फिलअप रूप से राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या आएगा यहाँ पर, अप्रत्यक्ष रूप से। बदलते परिवेश में फिलअप के ज्ञान से बौद्धिक विकास होगा। कैसे होगा, कंप्यूटर या सिनेमा। क्या आएगा यहाँ पर, कंप्यूटर। ना अधिक रुपया फिलअप में रहेगा और न ही व्यर्थ की चीज़ें लेने को जी ललचाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, हाथ या साथ। क्या आएगा, हाथ। छोटी छोटी से बचत निजी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में फिलअप होती है। क्या आएगा यहाँ पर, सहायक या बाधक। क्या आएगा, सहायक। प्रश्न क्रमांक 2, अति लघुत्तरी प्रश्न। पवित्रा ने रुपये किस प्रकार एकत्रित किए। उत्तर, पवित्रा ने थोड़े थोड़े रुपये एकत्रित किए। प्रश्न क्रमांक ब, पवित्रा ने किन रुपयों से कंप्यूटर खरीदा। उत्तर, पवित्रा ने अपव्यय से बचकर प्रति माह कुछ रुपये बचाकर कंप्यूटर खरीदा। प्रश्न क्रमांक स, कंप्यूटर से क्या लाभ है। उत्तर,
कंप्यूटर से आज के तीव्र ग्रामीण परिवेश में बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। प्रश्न क्रमांक 2, पुनीत कहाँ रहता था? उत्तर, पुनीत विवेकानंद विद्या भवन, तात्या टोपे नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462001 में रहता था। प्रश्न क्रमांक 3, लघु उत्तरी प्रश्न का अ, माँ ने पत्र में पुनीत को क्या सलाह दी? उत्तर, माँ ने पत्र में पुनीत को बचत खाते में पैसे जमा करने की सलाह दी। प्रश्न क्रमांक ब, हम अपने बचत के पैसे कहाँ कहाँ जमा करा सकते हैं? उत्तर, हम अपने बचत के पैसे डाकघर, बैंक के बचत खाते में जमा करा सकते हैं, डाकघर और बैंक में। प्रश्न क्रमांक स, बचत की राशि से किस प्रकार राष्ट्र की सेवा होती है? उत्तर, बचत की राशि से विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों को सहयोग देने से राष्ट्र की सेवा होती है। प्रश्न क्रमांक 2, सोच समझ कर पैसा खर्च करने से क्या क्या लाभ हैं? उत्तर, सोच समझकर पैसा खर्च करने से धन का संग्रह होता है, इससे निजी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक ई, इस पत्र में निहित शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। इस पत्र में क्या शिक्षा है, यह हमें लिखना है। उत्तर, इस पत्र में निहित शिक्षा यह है कि जीवन में मितव्ययिता का बहुत बड़ा महत्व है। अपव्यय से अनेक हानियाँ होती हैं। छोटी छोटी सी बचत से हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होती है। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1, बोलिए और लिखिए। श्रेय, व्यवस्था, मितव्ययिता और राष्ट्र। प्रश्न क्रमांक 2, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से एक शब्द जो है वो शुद्ध रूप है, उस पर हमें क्या करना है? गोला लगाना है। स्थिति, स्थिति, स्थितित या स्थिति, क्या आएगा यहाँ पे? स्थिति। प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता और प्रसन्नता, क्या आएगा यहाँ पे? प्रसन्नता। व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक या व्यावहारिक, क्या आएगा यहाँ पर? व्यावहारिक। अप्रत्यक्ष, 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 क्या आएगा यहाँ पे? अप्रत्यक्ष। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। पहला है, एक पंथ दो काज। वाक्य में प्रयोग, मोहन ने परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर घूमने का मौका भी पा लिया। मतलब एक पंथ दो काज हो गए, मतलब एक काम से उसके 2 काम बन गए, मतलब एक सफलता में 2 काम हो गए, उसके अच्छे भी अंक मिल गए और वो घूमने भी चला गया। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका वाक्य में प्रयोग है, आज शासक मनमानी कर रहा है, ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि सत्ता उसके हाथ में है तो वो चाहे वैसे चला रहा है। प्रश्न क्रमांक जी, ललचाना। वाक्यों में प्रयोग, बाजार में मिठाइयों को देखकर बच्चों के जी ललचा गए। प्रश्न क्रमांक 4, आगा पीछा करना। वाक्य में प्रयोग, उधार रुपयों को लौटाने में कुछ लोग आगा पीछा करते हैं, मतलब आगे पीछे समय बताते हैं। प्रश्न क्रमांक मुहावरा 5, बूंद बूंद से घड़ा भरना। वाक्य में प्रयोग, छोटी छोटी बचत से बड़ी इनकम हो जाती है, ठीक ही कहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें हमें क्या करना? अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाने। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे। ज्ञान का अज्ञान, संभव का असंभव, हित का अहित, व्यवस्था का अव्यवस्था, व्यवहारिक का अव्यवहारिक। प्रश्न क्रमांक 5, उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है, उसके अनुसार इन संधियों का हमें संधि विच्छेद करना है। शुभ आशीष, तो इसका संधि क्या बनेगा? शुभ आशीष।
चिकित्सालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चिकित्सा प्लस आलय। शुभागमन, तो क्या होगा, शुभ प्लस आगमन। प्रधानाध्यापक, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, प्रधान प्लस अध्यापक। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। स्टूडेंट, आपको ये जो वर्कशीट दी गई है इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न भी करना है, साफ अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।